अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। आपको बताती चलूं आज मैं कहां मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं नॉर्थ नाज़िमाबाद SD एरिया ब्लॉक A में। और अच्छा, अब मैं जैसे यहां पे आई तो मुझे ये पता चला कि यहाँ एक पार्क, बल्कि एक नहीं दो पार्क, एक सामने है और एक ये है। जैसे ही मैंने अंदर की तरफ देखा तो मुझे पार्क तो वो लग नहीं रहा, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पे पार्क कभी था और अब पार्क नहीं है। क्या वजह है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ हम जो आज यहाँ मौजूद हैं और हमें कंप्लेन दी गई कि दो पार्क थे और अब वो पार्क नहीं रहे, यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी हो रही है। क्या एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे? यहाँ पहले शादी हॉल वगैरह चल रहा था, वो तो चलो रुकवाया इसको, लेकिन यह है कि अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, कुछ अंदर के वो घास वगैरह और वो सब। स्विमिंग पूल पब्लिक के लिए? हाँ, पब्लिक के लिए, बाहर के लोग आते हैं तो वो स्विमिंग चल रहा है वहाँ पर। तो बाकी ये है कि कचरा वगैरह भी काफ़ी पड़ा हुआ है, डंप किया हुआ है इन्होंने, तो ये अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती थोड़ा डिटेल में, मैं इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जुल्फ़कार है। मैं यहाँ SD रेजिडेंस एरिया का मैं रिहायशी हूँ और मैं आपको ज़रा तफसीली मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये आयशा पार्क है, जो कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाया गया था आयशा पार्क, और इसको ये काफ़ी मौसर था, बड़ा अच्छा चल रहा था। हमारी जितनी भी मोहल्ले की ख़वातीन थीं जो शाम में थक हार कर अपने घरों के कामकाज से यहाँ पर वो बाकायदा सस्ताने आती थी, बैठती थी, एक इंटरेक्शन होती थी, आपस में मुलाकातें होती थी। ये कितने अरसे पहले की बात है? तकरीबन मैं ख्याल है तकरीबन कोई काफ़ी, यानी ये पार्क जो था ना 23 जून 2005 को बना था और 2005 से बनता रहा। तकरीबन नियर अबाउट आप ये समझ लीजिए 2005, 6, 7, 8, 9, 2010, 2011 तक तो ये चला। उसके बाद फिर इन्होंने के जो यानी यहाँ की जो टाउन के लोग थे या जो भी लोग थे जो इसके साहिब इक़्तिदार थे, जो भी कहाँ इसके करता धरता थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता न मालूम किसी वजह से, मैं तो ये कहूँ न मालूम किसी जेलसी की वजह से, ये मैं नहीं कह सकता, इन्होंने इस पार्क को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेव यार्ड कहना चाहिए, यार्ड बना दिया, यानी वर्कशॉप बना दिया, यार्ड बना दिया। और उस तरीके से इसको आहिस्ता 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 एक किस्म का ये नहीं स्क्रैप यार्ड बन गया, और यानी वो पार्क का हुलिया बदल कर ये स्क्रैप यार्ड बन गया, जो कि मोहल्ले वालों के लिए बड़ा परेशान कुन। अच्छा, मैं बताऊँ परेशान कुन इसलिए है, इसलिए कि इनके जो डंपर हैं, काम की गाड़ियां हैं, जो भी कुछ हैं, अब यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, सड़कों पे आते हैं, और यानी 2-3 देखें, अब ये देखें डंपर, देखिए डंपर इनका आ रहा है, ये स्क्रैप यार्ड में जाएगा, आप ये देखें, अब इतने बड़े बड़े डंपर हैं। होता क्या है कि अब बच्चे खेलते हैं और कई दफ़ा 2-3 दफ़ा जो है हादसा से बाल बचे हैं लोग, यानी एक्सीडेंट से बचे हैं। हमने इस बात की, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं, रिहाइश भी है लोगों की, रिहाइश भी है ज़ाहिर, आपको पता है रेजिडेंशियल एरिया है ना, ये वर्कशॉप तो बन नहीं सकता, यहाँ इसका एरिया तो नहीं बन सकता। इस वजह से मोहल्ले वालों ने बाकायदा एहतजाज भी किया, साहिब इक़्तिदार को बताया भी, बाकायदा हमने एप्लीकेशंस भी लिखी और डिप्टी कमिश्नर्स को लिखी, जितने भी डिप्टी कमिश्नर आए उन सबको हमने लिखा, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी लिखा कि भाई खुदारा आप देखें ये। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब हमने बावर भी कराया, उन्होंने यहाँ आए, हाँ हम इंशाल्लाह कर देंगे, आप फिक्र न करें, हम मोहल्ले वालों के लिए बेहतर करेंगे, मगर वो सिर्फ वो कहानियाँ थी, वो हमें ये कहनी, मैं तो कहूँगा बड़ा अजीब सा अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चूरन बेच के चले गए, जो कि मैं सब तो मुनासिब वर्ड है ना, मालूम आपको बुरा लगे, मगर मेरे लिए बड़ा मुनासिब वर्ड है। वो चूरन बेच के चले गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आते हैं, अब ये इसको बहाल कर देंगे, अब स्क्रैप यार्ड ख़त्म हो जाएगा, अब ये, मगर वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि अगर आपका कैमरा शायद अगर दिखा सके पीछे की तरफ इसको, यानी स्क्रैप यार्ड को, ये अच्छा नंबर 1। नंबर 2 बात मैं आपको बताऊँ, उसके साथ एक है बारादरी गार्डन पार्क। बारादरी गार्डन पार्क इंतहाई खूबसूरत था, बेहतरीन था, इस वक्त यानी पूरे समझिए नॉर्थ नाज़िमाबाद इलाके का बेहतरीन पार्क था। उसको भी तमाम ये टाउन वालों ने, जो भी हमारे यूनियन कौंसल वगैरह थी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको मैरिज लॉन बना दिया। जब ये मैरिज लॉन बना, हमने फिर एहतजाज किया और हमारे जो है चौधरी जुल्फ़कार साहब और ये हम दोनों ने मिलकर इसको बड़ी काविशें की, कुछ कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद की। उसके बाद हमने इस पार्क की जो यानी मैरिज गार्डन था वो ख़त्म करवाया। ख़त्म करवाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जबकि आपको पता है कि कानूनी तरीके ये कि जो पब्लिक पार्क होता है, जो फैमिली पार्क होता है, उसके अंदर ये स्विमिंग पूल नहीं होते,
इन्होंने जना स्विमिंग पूल का इजरा किया, स्विमिंग पूल शुरू करा दिया। आवाम को कहा ये नहीं जी, ये तो आवाम के लिए। हमने कहा भाई ये फैमिली पार्क है, इसमें स्विमिंग पूल का क्या काम? कहले अच्छा ये हम खत्म करवा देंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर को दिखाया, डिप्टी कमिश्नर को दिखाया, गर्ज है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग परेशान हैं। हमें यानी कहना चाहिए कि अजीब व गरीब हमें कहानियाँ सुना दी जाती हैं, हम कल कर देंगे, बस अब हम कर रहे हैं, हमारे पास फंड्स आ गया है, अब हम इसको बनाने वाले हैं, इसके तज़ीन व आराइश करने वाली। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आपको पता है आ चुके थे कि भाई इसको जल्द से जल्द जितने पार्क हैं उनको पार्क बहाल किया जाए और पार्क को बनाया जाए, मगर वो पार्क नहीं बना और अब तक ऐसे कैसे पड़ा हुआ। मैं इक़्तिदार से ही कहूँगा बराए मेहरबानी करके खुदारा आपके तवस्सुत से शायद उनके कान में कोई जूं नहीं जाए और हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए और हमारा मसला हल हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने इस टाइम पानी का टैंकर, मुझे तो पानी का टैंकर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये पानी का टैंकर है। तो पानी के टैंकर का यहाँ क्या काम है? ये यहाँ ये पार्क है, लेकिन इन्होंने पार्क यहाँ सारा कबाड़ रखा हुआ और सारे टैंकों वाला पानी के कचरा हुआ यहाँ डालते हैं। मुझे समझाइएगा ये कबाड़ किसका है? ये कबाड़ KMC वालों, मतलब ये आपकी जुबानी के कबाड़ है तो ये किसका है? ये कबाड़ यानी यहाँ आयशा पार्क था, ये खत्म कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कबाड़ KMC वालों ने अपना कबाड़ बना दिया। यहाँ पे टैंकर वगैरह ये आते हैं और यहाँ फैमिली पार्क होना चाहिए कि जो फैमिली आएगा चलो यहाँ आके बच्चे आके एंजॉय करें। बच्चे यहाँ रोड पे खेलते हैं, एक्सीडेंट में काफ़ी बच्चे यानी गाड़ी के नीचे आके यानी एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं। लेकिन कितने हादसे हुए? मुझे यहाँ आया यानी यहाँ इस इलाके में आया 400-500 लोग, तो मैं 1-2 तो देखी यहाँ से। तो इसकी वजह से सामने भी बारादरी पार्क है, ये भी इन्होंने बंद किया हुआ है। सारा अंदर आप जाके देखें, सारा बिल्कुल कचरा है, सारा बेकार हुआ है। ये दोनों पार्क है, इन दोनों पार्क को बहाल किया जाए मेहरबानी करके, ताकि ये कि फैमिली को कुछ सहूलत मिले। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, आपको बताती चलूं आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आयशा पार्क मेरे बैक साइड पे आपको नजर आ रहा है और सामने भी एक पार्क है, वो भी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। ये दोनों पार्क जो है अब यहाँ के रिहायशी जो लोग हैं उनके इस्तेमाल में नहीं है और इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं कि दोबारा ये पार्क बन जाए, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आने का मकसद ये था कि ये आवाज आगे जाए, लोगों तक जाए और जो लोग ये काम कर सकते हैं उन तक ये आवाज जाए और यहाँ पार्क को दोबारा बहाल किया जाए। अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके मीडिया के तवज्जुह से, जो हमारे यहाँ सूरत हाल है। मैं आज से 34 साल से यहाँ रह रहा हूँ इस इलाके में। ये बारादरी बाग था, हमारी ख़वातीन यहाँ वॉक करने आती थी, बैठती थी। अब यहाँ सिर्फ कचरे का ढेर है या कुत्तों की अंबार है। यहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो गया, नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, डर के मारे जाते नहीं है। कम से कम 5-6 दफ़ा मैं इस टाउन ऑफिस में जाके खुद कंप्लेन करके आऊँ। मुझसे 1000 रुपये मांगे, एक साहब ने मुझसे पर 5000 रुपये मांगे कि आप 5000 दे, ईदी की गाड़ी आएगी वो कुत्तों को खत्म कर देगी। तो कुत्तों के लिए आपने 6000 दिए? मुझसे मांग रहे थे, मैंने उनको बोला मैं नहीं दूंगा, मैं आप सबसे लेंगे, अहले मोहल्ला से मैं दूंगा, वरना मैं ये आपकी ड्यूटी है। उनके जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि देखें खत्म कर दे। एक दिन इत्तेफाक से मेरी वाइफ निकल रही थी, मेरे फ्लैट्स के अंदर वो कुत्ते, अभी भी आप जाके देखें तो वहाँ पे यही सूरत हाल है। गली की ये हालत है कि यतीमों और मिस्किनों की तरह छोड़ा हुआ। ये बाग इतना अच्छा बाग था जिसको इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया, वर्कशॉप बना करके। आयशा पार्क को देख लें, बारादरी को देख लें, क्या हालत हो गई। वरना आपसे 20 साल पहले जब ये बाग बना था, 15-20 साल पहले, हम जाते थे शाम में, हमारी फैमिली आके बैठती थी, हम अपनी बहनों को दूर से बुला के बिठाते थे कि आओ शाम में यहीं पे खाना खाएंगे, यहीं बैठेंगे। और अब सूरत हाल ये है कि हमारा जाने का दिल नहीं करता, हमें इतनी तकलीफ है। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है आपके मीडिया के चैनल से, आप ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ और जितना मुमकिन हो सके, क्योंकि मीडिया इस वक्त सब में ताकतवर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप पहुँचाएंगी तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और हम आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जिस तरह ये आप काविशें आप ला रही हैं, जी आप जगह जगह जाके लोगों को इंटरव्यू कर रही हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस आती है।
मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप जितना मुमकिन हो इसको करें, इस बाग का भी करें, ये बारादरी का बाग करें, इसको बहाल कराएं, और आप जिसको बहाल कराएंगे तो हम आपके लिए दुआएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, इस बाग में, इस पार्क में आप लास्ट टाइम कितने अरसे पहले अपनी फैमिली के साथ गए? नहीं, यहाँ पे तो मेरे ख्याल है वो सदियाँ ही गुजर गई है, 20-25 साल हो गए। पहले ये कचरा कुंडी था, पहले यहाँ के ऊपर कोई गरीब बच्चे झोपड़ियाँ लगा के रहते थे, फिर उसके बाद उसमें आग लग गई, वो फिर बंद हो गया। अब ये इन्होंने कब्जा कर लिया, 12-15 साल से ज़्यादा हो गया इन्होंने कब्जा कर लिया, और अब ये कब्जा करके बैठे, इन्होंने पार्क को बिल्कुल उजाड़ दिया। इसी तरह ये बारादरी है, इसको भी उजाड़ दिया है। तो अब ये पार्क तो खैर कहने के काबिल भी नहीं है, मगर ये है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब मुझे ये बताएं, इस पार्क के ना होने की वजह से, यहाँ पे अब पार्क नहीं है, उसकी वजह से कौन कौन सी मुश्किलात आ रही है? एक तो मुश्किल ये आ रही है कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए हैं यहाँ पे इनकी वजह से। दूसरा, फैमिली की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो जाके बैठे, वॉक करें, अपनी फैमिली के साथ बैठे। और कौन कौन सी मुश्किलात हैं पार्क ना होने की वजह से? एक तो ये एक पार्क जो है एक अच्छी चीज़ है, शाम में आदमी जाके बैठ सकता है, दोपहर में बैठ सकता है, रात में बैठ सकता है। और दूसरी बात ये कि इस इलाके में ये 2 ही पार्क थे जो ख़त्म हो गए, ये आयशा पार्क था और ये बारादरी का पार्क था, ये दोनों ख़त्म हो गए। इनको ख़त्म हुए भी 20 साल हो गए। मैं यहाँ पे 78 से हूँ, मैं यहाँ पे 78 से, अब सोच लें कि कितने साल हो गए, 45-40 साल हो गए। यहाँ पे पार्क इतना ज़रूरी है कि ख़वातीन आके बैठ सकती हैं, और कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मगर सिर्फ ये है कि ख़वातीन आके बैठ सकती हैं और यहाँ अपने बच्चों को बैठ सकती हैं आराम से। अच्छा मुझे बताइएगा, ये टैंकर किन लोगों के? ये टैंकर के, ये किसके टैंकर हैं? ये आपको समझ में भी आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बल्दिया के टैंकर हैं। और यही आके इन्होंने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, यहाँ पे नहीं बल्कि बारादरी में भी कब्जा कर लिया है। और अब ये बैठ गए इसको कब्जा करके, और अब इसको छोड़ते भी नहीं हैं। इसको छोड़ दें, इसको बना लें, हम कुछ सही कर लें इसको, ये इसको छोड़ते भी नहीं हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं कि दोबारा इसको पार्क बनाया जाए? कोर्ट ने ऑर्डर दिए मगर इन तक नहीं पहुँचे हैं, बकौल इन लोग के, इन तक नहीं पहुँचे हैं। हमने कोशिशें करी हैं कि ये पार्क जो है इस्टेब्लिश हो जाए दोबारा से, मगर ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये बल्दिया वाले जो हैं इसको करने नहीं देते। और इसी तरह बारादरी का भी यही हाल कर दिया है, बारादरी का भी यही हाल कर दिया है कि बारादरी जो है ना वो कचरा कुंडी बन गया, वहाँ स्विमिंग पूल एक उन्होंने बना लिया, थोड़ा सा उसमें काम हो रहा है, बाकी सब कुछ उजाड़ दिया उन्होंने। अच्छा, ये स्विमिंग पूल क्या बच्चों का है या यहाँ पे लोग आते हैं जो लोग अपना वेट भी कम करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं? ये किस चीज, हाँ ये थोड़ा सा मुझे बताएं, किस तरह मंथली ये लोग पेमेंट लेते हैं या पर उस पे लेते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। गरज से खोला हुआ है इन्होंने, पब्लिक सिटी इनकी सिर्फ कमाने की गरज से है। जो बच्चे आते हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनको 1 घंटा 2 घंटा तैरने देते हैं, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, ये पैसे बटोरते हैं, ये अपने घर चले जाते हैं। बस इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं है कि इस पार्क में कोई किसी और चीज़ को फ़ायदा, सिवाय एक वही छोटे बच्चे हैं जो आते हैं, वो अपना तैरते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मोहल्ले के लोगों ने आपके इस सब चीज़ों के हवाले से बताया, ये बिल्कुल से में कोई ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ों में सदाकत है इन सारी बातों में। बात सारी ये असल में कि ये सारा एक यहाँ बिज़नेस से एक खोला हुआ है इन्होंने, ये वर्कशॉप बनाई हुई, ये भी एक बिज़नेस है एक तरीके से, और जगहों की भी गाड़ियाँ यहाँ के काम करती हैं। अभी जैसे भाई ने स्विमिंग पूल के हवाले से बात करी है, तो स्विमिंग पूल जो है वो भी क्या कहते हैं, यहाँ एक इसी टाउन के ही मुलाजिम है, वो उनका ही है ये स्विमिंग पूल, उन्होंने ठेके पे लिया हुआ है। नाम लेना चाहेंगे? नाम उनका मेरे ख्याल से शायद अदनान नाम है उनका। वो यहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट को देखते हैं आजकल, मेरे ख्याल से उनका ट्रांसफ़र वगैरह हो गया है, इंक्रोचमेंट वगैरह के हवाले से वो देखते हैं, और उसके ठेकेदार वो यही हैं। और उन्होंने सारा ये सिलसिला यहाँ किया हुआ है, कमाई का एक धंधा खोला हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं, और बारादरी पे कब्जा करके, स्विमिंग पूल पे कब्जा करके, जबकि स्विमिंग पूल की फ्री था ये बिल्कुल। जब हमने बनवाया था ये 88 के अंदर, ये बारादरी पार्क, ये हर चीज़ फ्री थी, मोहल्ला के लिए था। अब यहाँ पे गलत एक्टिविटी, गलत तरह के लोग जो यहाँ के, कौन सी गलत एक्टिविटी होती है? थोड़ी सी खुल के बताएं, थोड़ा सा किस तरह की एक्टिविटी हो रही है? यहाँ पे जो गैर इलाके के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ आके नशा भी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मोहल्ले के जो हमारे बच्चे हैं, लेडीज़ या ख़वातीन हैं, वो नहीं जाती हैं। इलाके का आपको एक बंदा नज़र नहीं आएगा स्विमिंग पूल में, सारे बाहर के लोग आते हैं
और जो साहब चला रहे हैं उनके खिलाफ हमने कितनी एप्लीकेशन दी डीसी साहब को कि भाई ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और ये किस तरह ये चला रहा है इस चीज़ को, लेकिन इस पर कुछ नहीं हो रहा है। यूँ कि सबके ऊपर से नीचे तक सबका हिसाब किताब चल रहा है, सारे इदारों का। ये वर्कशॉप का भी इसी तरह जो आयशा पार्क में बना के बैठे हुए, सबको बोल के देख लिया, कोई इस हवाले से किसी किस्म कुछ नहीं कर रहा। ये पीछे वाला रोड हमारा, ये भी बिल्डर्स के ने और कुछ सियासी पार्टी है के लोग थे इसके अंदर इन्वॉल्व, उन्होंने सारे ये खोदा कि हम गटर लाइन डलवा रहे हैं। वो पूरी आप गली का आप सर्वे कीजिएगा, उस गली का भी पूरा बुरा हाल है। इसी तरह ये MKM पाकिस्तान किश्वर जहराबाजी के जो है वो फ्रंट से ये अभी कल ही रोड बना है, ये भी अभी तकरीबन 4 महीने के बाद बना है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, वो हमारा पैच पीछे रह गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई हमारी कोई सुनी जाए अहल इलाका की। सब टैक्स पेड हैं, सब यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ लावारिस छोड़ा हुआ है, ख़ास तौर से इस पट्टी को लावारिस छोड़ा हुआ है। ना स्ट्रीट लाइट के हवाले से क्या मतलब, हम लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करते हैं। यहाँ पे जो सफाई आप देख रही हैं, जो आप लाइट्स के हवाले से देख रही हैं, जो भी चीज़ें सब हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और यहाँ पे बारादरी के अंदर भी अभी चौधरी साहब ने अपनी जेब से सारी जो गार्डनिंग अभी मोटरें पानी की लगाई हैं, सारी सब चीज़ें इन्होंने अपनी जेब से हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके लगाई है। गवर्नमेंट के हवाले से हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, ना थी ना है, और लावारिस हुआ हुआ इस टाइम पे हर चीज़ यहाँ पर। और कहीं कोई इस टाइम पे डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा। सिटी डिस्ट्रिक्ट वालों ने बोला हम जी गार्बेज उठाएंगे, यहाँ पे अगवानी उठा रहे हैं अभी भी, हमारे घरों से पैसे लेते हैं वही, और कोई गाड़ी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी इलाके के अंदर। उसके लिए भी हम लोग पैसे भर रहे हैं और वही अगवानी उसी तरह आ रहे हैं। सब झूठ का पलंदा है, सिर्फ गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। अच्छा, सॉलिड वेस्ट कहीं भी नजर नहीं आता? कहीं नजर नहीं आ रहा, पूरे नॉर्थ आजमाबाद कहीं नजर है। वो नजर आता है तो किस तरह नजर आता है कि अगवानियों से वो कचरा शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी फुटेज में मैं आपको फराम कर दूंगा कि वो किस तरह ये सारा गली में छुप छाप के वो काम कर रहे होते। जबकि टीवी में आपने देखा होगा कमर्शियल के अंदर और सब चीज़ों में कि वो सॉलिड मैनेजमेंट जो है आएगी, घर घर कचरा उठाएगी, आज तक हमें कहीं नज़र नहीं आया। इतने माह हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ सफाइयाँ हो रही हैं, किसके काम हो रहे हैं, हमें कहीं नज़र नहीं आया अहले इलाका को। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमने लोकेशन चेंज की। अब हम पार्क की तरफ आए, बल्कि पार्क के अंदर मैं आ चुकी हूँ। यहाँ काफी सारी खवातीन आई हुई थी, उनसे अब मैं बात करूंगी। अब उनसे पूछते हैं कि ये पार्क पहले कैसा था, अब कैसा है, अब उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये पार्क के हवाले से बताएं कि ये जो पार्क की अब सूरत हाल है, जिस तरह से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिस तरह से यहाँ मुझे यहाँ पे सारा कबाड़ नजर आ रहा है और कुत्ते भी नजर आ रहे हैं, आप लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है, आप बताएं। मुश्किलात होती है, बच्चों को लाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पहले बहुत साफ सुथरा अच्छा था, कुत्ते इतने होते, कुत्ते कोई बच्चे होते, और गंदगी भी बहुत है, सफाई कुछ भी नहीं होती। कोई मैसेज देना? हम लोग चाहते हैं इसको सही करें ताकि हम लोग फैमिली आ सके। बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक तो सफाई का इंतजाम हो, दूसरे ये जो कुत्ते वगैरह इतने हो गए हैं उनसे, इसलिए कि हम लोग कभी भी अकेला आना चाहें तो नहीं आ सकते, इसलिए कि यहाँ पे खतरा लगा रहता है। इस हमारे घर के सामने हमारा फैमिली पार्क तो यही है, इसलिए कि शाम के वक्त हर कोई चाहता है कि थोड़ी देर के लिए इधर आए, बैठे, हमारे बच्चे आए, खेलें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ये कूड़ कबाड़ उठाया जाए। ये जो इतना जंगल बन गया है, इसको बिल्कुल ख़त्म करके इसको साफ सुथरा किया जाए, ताकि हम लोग बेधड़क इधर आ सकें, खुशी से आ सकें, अपने बच्चों को अकेला भेज सकें। कि हमारे घर के करीब यही फैमिली पार्क है, इस वजह से, और जाहिर है हमें सहूलत भी इसी की है। और दूसरा ये है कि और कहीं बच्चों को दूर दूर भिजवाने के लिए तो हम लोग खतरा महसूस करते हैं आजकल के हालात के मुताबिक। तो क्यों, हमारी तो बड़ी खुशी होगी कि आप लोग ये काम करवाएं। वैसे तो बड़ी जद्दोजहद के बाद तो ये पार्क खुला है, वो भी चौधरी साहब की वो है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे कि इन्होंने इतना करवा दिया कि गेट खुलवाया यहाँ का, इतनी जद्दोजहद करी, और दूसरी ये सीटें वगैरह लगवा दी हैं। आप देखें सीटों के भी हाल, इन बच्चों ने, ये लड़कों ने जो
ये लड़के इधर उधर के लड़के आ जाते हैं, कभी ये सीटें ऊपर स्टेज पे पहुंचा देते हैं, कभी तोड़ देते हैं। तो इन लोगों से भी एक चौकीदार रखा जाए ताकि वो इस चीज की हिफाजत करे। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वॉक करने आती हैं आप? जी, और अब वॉक करने में कितनी मुश्किल होती है? काफ़ी मुश्किलात हैं, जैसे कि पहले कहा कुत्ते वगैरह की, और ये कचरा है, ये इसको हटाना चाहिए, कबाड़ है सारा, और ये पौधे वगैरह। और दूसरे ये कि बच्चों के लिए यहाँ पर झूले वगैरह होने चाहिए और वॉकिंग ट्रैक भी बनना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ख़वातीन यहाँ पे आई हुई थी, उनसे भी हमने बात की, उनसे पूछा कि उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं। अब मैं इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ ये दो पार्क जो इतने अच्छे पार्क, और अब जो इसकी सूरत हाल है, लोग बहुत मुश्किल का शिकार हैं कि यहाँ इस पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ स्विमिंग पूल भी है। बिल्कुल, ये पार्क आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बहुत अच्छे बनाए गए थे। 12 पार्क बड़ा मशहूर पार्क है ब्लॉक का। आयशा पार्क सिर्फ ख़वातीन के लिए हुआ करता था, बहुत शानदार पार्क है। लेकिन गवर्नमेंट की जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उनके आने जाने में उन्होंने बर्बाद कर दिया। उन्होंने कोई किसी भी किस्म के फंड्स नहीं लगाए। आप 12 पार्क का आप ले ले तो 12 पार्क आप सामने डंप यार्ड बना हुआ है, ये देख लें आप, सारा कबाड़ है सारा। ये 12 इस लिहाज से बोली जाती थी कि ये 12 दर थे इसके अंदर। अभी आप देखें कबाड़, और ये मोजदाड़ो हड़प्पा से कम नहीं लग रहा। इस तरफ आए तो उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं सारे, इंक्रोचमेंट के दूसरे लिहाज सारे ऑफिस रखे और सब कुछ रखें। लेकिन आवाम की जो यहाँ पर पार्क के लिहाज से जो सिस्टम को करना चाहिए था, जो आवाम खालिसन आवाम के लिए, तो मेरी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से, नासिर हुसैन शाह साहब से और तहा सलीम साहब से कि भाई इस पार्क को देखें। इसके क्लिक प्रोग्राम के तहत इसका बजट भी मंजूर हुआ हुआ है। इस बात को भी 6 महीने हो गए। यहाँ पे इफ्तिताह भी हो गया था, इनाग्रेशन भी हो गया था, डीसी साहब भी आ गए थे, दुनिया भर के सारे मामला हो गए। लेकिन वो क्लिक प्रोग्राम कहाँ है वो आज तक पता नहीं है। शायद मीडिया के थ्रू, K21 के थ्रू हमें शायद पता चल जाए कि वो प्रोग्राम कहाँ छुपा पड़ा हुआ है और वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ख़वातीन यहाँ आती हैं। और आयशा पार्क वो आपके सामने है, वो आपने देख लिया आयशा पार्क को क्या असर किया हुआ है। वो खालिस्तान ख़वातीन जो पर्दे में होती हैं, जो मिक्स गैदरिंग को अवॉइड करती हैं, उनके लिए वो पार्क है। कि ना, दोनों सहूलतें ए ब्लॉक के कमर्शियल एरिया के अंदर मौजूद है। नॉर्थ नाज़ाबाद में सारी सहूलतें हैं, हमें सब कुछ दिया गया है, लेकिन हम उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसको सही लेके चल नहीं रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ले लें या DMC ले लें, ये रोज़ नए नए परिंदे अफसरों की सूरत में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कुछ मसले का हल ही नज़र नहीं आके दे रहा। सोशल यहाँ पर मोहल्ला कमेटियाँ कायम हो गई है, मोहल्ला कमेटियाँ खुद अपने काम करती हैं। हमारे साथ चौधरी साहब हैं, वो इस इलाके के देखते हैं, शिव जमान साहब हैं, वो अपने तौर पे सब देख रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे जो अब ये आप देख लें, रोड की अगर आप बात ले लें तो रोड बनाया गया है, बहुत ही जद्दोजहद के बाद रोड बनाया गया, MNA के फंड से हुआ। ये सिर्फ ख़वातीन का लिहाज कर लें और यहाँ पे ये पार्क बना दें, और एक पीछे की साइड की एक रोड है उसको देख लेंगे, आवाम खुश हो जाएगी, और शायद सिंध गवर्नमेंट के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं चौधरी साहब आप हैं? जी जी। अच्छा चौधरी साहब, ये सारा काम आपका नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कि क्या ऐसी दिल में मोहब्बत है, जिन लोगों का काम है वो कर नहीं रहे और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी फरियाद सुन रहे हैं। ये पार्क जो जैसे अकबर मसूद साहब ने बता दिया, ये 12 फैमिली पार्क है। ये कराची के बेहतरीन पार्कों में शुमार होता था, और जिस वक्त ये बना था ये लोग दूर दूर से देखने आते थे। ये जितना पार्क का ग्राउंड नजर आ रहा है, ये ग्राउंड ब्लॉक बने हुए थे, नीचे फुहारे थे, फाउंटेन लगे हुए थे, और बेहतरीन एक पार्क था जिसको एक साजिश के तहत इसको खत्म करके शादी लॉन बना दिया गया, जिसके लिए मैंने बड़ी फाइट की और उसको खत्म करवाया। ये हमने अपनी मदद आपके तहत हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अहले मोहल्ला आज के हालात ऐसे हैं, कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ लेके जाएं, पार्क मोहल्ले में मौजूद है। ये हमने अपनी मदद आपके तहत इसको ग्रीन किया, और ये आपने फैमिली देखी यहाँ आई हुई है और यहाँ भी शाम को आती है। लेकिन हमें खतरा ये है, उधर से स्विमिंग पूल का एक गेट है, स्विमिंग पूल जो है जिसको ताज सलीम साहब ने बंद करवा दिया था, दरेजो साहब इससे पहले डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने बंद करा दिया था, लेकिन चल रहा है, प्राइवेट तौर पर चल रहा है। सिर्फ इतना किया उन्होंने कि एक पर्दा लगा दिया, लेकिन वहाँ जो ओपन है ये कोई वो नहीं है, किसी अदारे के अंदर नहीं है, ये कमर्शियल चल रहा है। अपनी मदद आपके तहत वो पैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो गेट खुला है उधर से लोग आ रहे हैं, हमें नहीं पता कौन लोग। अभी देखिए काफ़ी लोग आ गए हैं जिनको रोकना यहाँ पे हमारा मसला बन जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो यहाँ से मोबाइल भी छीने गए हैं। उसके बावजूद हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्क को दोबारा बहाल किया जाए। हमारी गुजारिश है ताज सलीम साहब से, MC साहब से, मुस्तफा वहाब साहब से कि प्लीज़ इस 12 पार्क को बनाया जाए, बात किया जाए,
और जो आशा पार्क का जिक्र किया वो आप देख ले, यानी कि आशा पार्क की फैमिली पार्क छोटा था तो उसके लिए वो ख़त्म करके वर्कशॉप बना दिया गया। तो उसके पीछे एक गली है हमारी रोड जो आपको लेके जाएंगे अभी, वो विजिट कीजिए, वो बिल्कुल वारे छोड़ दी है। उसमें यानी गटर टूट के लोग परेशान हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं, वो भी देखा जाए, उसको सब बनाया जाए। और मेरी गुजारिश है बड़े जो अफसरान आला बाल उनसे कि इसको पार्क को वापस बहाल किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, अब थोड़ा सा ये मैं इस तरफ आती हूँ, आप देखें ये पीछे के जो हालात हैं और पर्दा भी शायद आपको नजर आ जाए, ये पर्दे का बड़ा इंतजाम है, मतलब यहाँ जो स्विमिंग पूल में आएगा पर्दे का इंतजाम है, काम नहीं कर रहा। अच्छा बात आज जो इतनी सारी बातें हुई और सब ने ये कहा कि यहाँ फैमिली पार्क था, फैमिली पार्क अभी भी है, लोग आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, बच्चे यहाँ मौजूद हैं। अब ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इसकी वजह से ये होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि मोबाइल भी यहाँ से लोगों के छिने हैं। फिर इन लोगों ने ये भी कहा कि नशा भी अमूमन यहाँ पे लोगों को करते हुए देखा है। वो चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे अब हम आपको दिखा रहे हैं और लोग आपको बता रहे हैं, जो यहाँ मौजूद होते हैं, जो यहाँ की रिहाइश पजीर लोग हैं, उन्होंने आपको बताया। हमारा मकसद यहाँ आने का ये था कि इन लोगों को जिन मुश्किलात का सामना उसका हल निकलना चाहिए, हमने ये आवाज़ उठाई और आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाया। अब ये जिन जिन लोगों का काम है वो एक्शन लें और जल्द से जल्द यहाँ पार्क बने, और वो जो एक आयशा पार्क है जो ख़वातीन का है, जो औरतें पर्देदार हैं, जो मर्दों के सामने नहीं आती हैं, ये उनका पार्क है, उनके लिए भी ज़रूर काम हो ताकि वो औरतें वहाँ जा सकें। और वहाँ जाके एक होता है कि थोड़ी देर के लिए आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, जब आप सारा दिन घर पे होते हो, तो थोड़ी देर के लिए जब आप अपने बच्चों के साथ पार्क में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी एक्टिविटी करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों से हट के एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।